दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे आपको हमारी वीडियो आपके पास आती रहे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रिंकू है, उम्र 21 साल है। जब मैं पढ़ाई करने के लिए मैंने दिल्ली गया था। दिल्ली आने से पहले मैं बहुत ही अच्छा और सीधा लड़का था। जब मैं दिल्ली आया तो इस शहर में आने के बाद तो जैसे सब कुछ बदल ही गया। फिर एक बार की बात है कि मैं वापस अपने कमरे पर जा रहा था। मैंने हल्दू चौक से ट्रेन पकड़ी। शाम 6 बजे का वक्त होने के कारण ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी। जैसे तैसे मैं ट्रेन के अंदर घुसा और ट्रेन में बीच में खड़ा हो गया। मेरे पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी और मेरे आगे एक लड़की खड़ी थी जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल होगी। उसके कपड़ों से लग रहा था जैसे वह जॉब से लौट रही हो। उसने छोटे कपड़े, ब्लैक शर्ट और ब्लैक स्कर्ट पहन रखी थी। उसके बदन पर ऐसी कसी हुई थी कि उसके बीच से हवा भी पास ना हो सकी। उसके आंखें के नयन तीखे थे। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई। मैं मेरे पीछे खड़ी बूढ़ी माँ को जगह देने के बहाने से और आगे खिसक गया। ऐसा करने से मैं अब मेरे आगे खड़ी लड़की के बदन से बिल्कुल सटक खड़ा हो गया। एहसास पाकर उसने एकदम से पलटक मेरी तरफ देखा। जाहिर सी बात है कि उसको शक हुआ होगा कि मैं जानबूझकर उसके बदन को गलत इरादे से छू रहा हूँ। मगर जब उसने देखा कि पीछे बूढ़ी माँ थी, मैं उनको जगह देने के लिए आगे बढ़ा हूँ, तो उसने कुछ नहीं कहा और फिर चुपचाप खड़ी हो गई। वैसे भी ट्रेन में भीड़ इतनी ज्यादा थी कि दूर दूर तक खड़े रहना मुमकिन नहीं था। उसके कपड़े इतने ज्यादा टाइट थे कि उसके शरीर पर होने वाली कोई भी हरकत वह आसानी से महसूस कर सकती थी। ऊपर से हम दोनों के बदन इतने सट गए थे कि मेरे शरीर में होने वाली कोई भी हलचल उसको साफ साफ पता चल जाती थी। हमारे शरीर चिपके होने की वजह से मेरी सांसें उसके गर्दन पर छोड़ने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी सांस भी तेज तेज चलने लगी। मतलब कि मेरी तरकीब काम कर रही थी। इससे मुझे थोड़ा और हिम्मत आ गई। उसने थोड़ा सा पलटक मेरी तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। शायद दिन भर काम की वजह से थकान होने के कारण उसे मेरे सहलाने से आराम मिल रहा था। उसने ने भी हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दे दिया। अब तो मेरी हिम्मत और भी बढ़ गई क्योंकि मुझे उसकी रजामंदी मिल गई थी। ऊपर से मेरी गर्म सांसें अपना काम कर रही थी। थोड़ी ही देर में उसके मुंह से हल्की हल्की आवाज निकलनी शुरू हो गई। मैंने अपना मुंह उसके कान के पास लाकर हल्की सी गर्म सांस छोड़ते हुए उससे उसका नाम पूछा। उसके शरीर में तो मानो कोई लहर सी दौड़ गई हो। फिर उसने दबी आवाज में अपना नाम रूबी बताया। बीच बीच में कभी कभी हाथ आगे ले जाकर मैं हल्का सा दबा देता था। उसके मुंह से हल्की सिया निकल जाती थी। थोड़ी ही देर में रूबी गर्म हो गई। ठंडी हवा के लिए कामिनी ने अपनी शर्ट का बटन खोल दिया। फिर अपने हाथ को आगे उसके पेट पर लाकर उसे हल्का सा पीछे खींचकर उसके शरीर को मेरे शरीर से बिल्कुल चिपका लिया। मेट्रो में भीड़ होने के कारण लोगों का ध्यान हम पर नहीं था। जैसे ही मेट्रो अगले स्टेशन पर पहुंची, लोगों के उतरने चढ़ने के लिए धक्का मुक्की शुरू हो गई। मैंने भी इस धक्का मुक्की का फायदा उठाते हुए अपनी ओर खींच कर दबा दिया। रूबी आकी आवाज के साथ चिल्ला गई, लेकिन यह आवाज लोगों के शोर में दबकर रह गई। कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा। थोड़े ही समय में रूबी अपने चरम पर पहुंच गई। फिर अचानक से उसका शरीर अकड़ा और एकदम से उसका पूरा बदन ढीला पड़ता आ गया। उसके शरीर का सारा भार मेरे शरीर पर आ गया था। कुछ ही पल बाद जब वह अपने होश में आई तो मुझसे थोड़ा अलग हुई। अब वह मेरी ओर मुंह करके खड़ी हो गई और अपना सा उसका बदन मुझसे बिल्कुल चिपका हुआ था और उसके स्तन मेरी छाती से दबे हुए। मैंने धीरज से उसके कान के पास आकर पूछा कि कैसा लग रहा है, तो उसने मुस्कुरा दिया। वह धीरे धीरे चिपक कर मुझे अपने चर्म तक पहुंचाने लगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इस सब के दौरान हम दोनों सिर्फ एक दूसरे की ओर में देख रहे थे। मैं पहली बार अपने चर्म सुख पर पहुंचने में इतना आनंद आ रहा था। इतने में हम दोनों का अपना अपना घर आ गया और हम मुस्कुराते हुए चले हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।